नमस्कार, आप देख रहे हैं सब सच न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुकुल। आज राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी पर खास बातचीत के लिए आज हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के मशहूर हॉस्पिटल विनायक हॉस्पिटल में, जहां पर हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर ए.के. मल्होत्रा जी, एचओडी मेडिसिन डिपार्टमेंट। इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर डेंगू होने पर क्या करें और क्या ना करें। आज जिस तरीके से राजधानी दिल्ली समेत पूरे ही देश में ये देखा जा रहा है कि डेंगू के जो मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये एक साल का ही नहीं, हर साल है। इस समय आते आते ही जो समय है साल का, हमेशा डेंगू के मामले जो हैं उनमें वृद्धि होने लग जाती है। तो क्या कुछ उपाय हैं जिनसे व्यक्ति इससे बच सकता है? गांधी जयंती के अवसर पर जैसा कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कह गए थे कि स्वच्छता ही सबसे ऊंची और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, और आज भी वो चीज कारगर है। अगर हम सफाई स्वच्छता रखेंगे तो जीवन के हर पहलू में हमें लाभ मिलेगा, चाहे वो बीमारी हो, चाहे स्वास्थ्य हो या समाज से जुड़ी बाकी ज़रूरतें हैं। तो स्वच्छता सबसे इम्पॉर्टेंट है। और बरसात के बाद जैसे कि साफ पानी में भी मच्छर इकट्ठे हो जाते हैं और डेंगू का मच्छर ख़ास तौर से और मलेरिया के मच्छर ये पानी में, उथले पानी में इकट्ठे हो जाते हैं। तो सफाई रखने से, पानी ना इकट्ठा होने देने से ही इनका बचाव किया जा सकता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर हम सफाई रखें, अपने आसपास के वातावरण को साफ स्वच्छ रखें, तो इन चीज़ों में हम बहुत हद तक कामयाबी पा सकते हैं कंट्रोल करने में। कहा जाता है डेंगू के मच्छर दिन के समय में ज़्यादा जो है काटते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं भी है कि रात के समय में नहीं काटते या फिर सिर्फ दिन के समय में ही काटते हैं या दोनों समय में काटते हैं? नहीं, डेंगू का जो मच्छर होता है वो डिफरेंट क्लास है। ये एडीज एजिप्टाई होता है, जो कि दिन में फीमेल एडीज जो होती है वो दिन के समय काटती है। डिफरेंट बीमारियों के डिफरेंट वेक्टर्स रहते हैं। कुछ बीमारियां मक्खियों से होती हैं, कुछ बीमारियां मच्छरों से होती हैं। तो हर वेक्टर का जो है ट्रांसमिशन और उसका फैलाव अलग अलग समय पे है, उनकी अपनी लाइफ साइकिल है वो। तो वो दिन के समय जो काटते हैं अधिकतर डेंगू के रहते हैं। कैसे पता चले इंसान को कि उसे डेंगू हो चुका है? क्या कुछ लक्षण इसके देखे जाते हैं? तो जहाँ तक सिम्टम्स का सवाल है, एक आम फ्लू की तरह ही है डेंगू भी। और कुछ लोगों में सिम्टम्स बिल्कुल नहीं आते, कुछ लोगों में ज़्यादा आते हैं, और इसको कमर तोड़ या हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है एक आम आदमी की भाषा में, जिसमें कि शरीर में दर्द रहना, जॉइंट्स में पेन होना, सर दर्द रहना, आंखों में दर्द रहना, कुछ लोगों में उल्टी दस्त और सर दर्द भी काफ़ी हद तक पाया जाता है। तो समय रहते जैसे ही आपको कुछ लक्षण इस तरीके के मिलते हैं, तो सबसे पहले अपने नज़दीकी किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह लें और स्वयं उपचार ना करें। हालांकि वायरल फीवर है और कई केसेस में बिना लक्षण के हल्का फुल्का बुखार आने के बाद ही अपनी बॉडी की इम्यूनिटी के अनुसार ये कंट्रोल भी हो जाता है। तो जो प्लेटलेट्स देखी जाती हैं डेंगू के होने के बाद, प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, और ये सारे सिस्टम कितने दिनों बाद प्लेटलेट कम होना शुरू हो जाती है या तुरंत ही प्लेटलेट कम होना शुरू हो जाती है? डेंगू का बुखार यूजुअली जो है 4 तरीके के वायरस होते हैं, 4 टाइप हैं, और हर एक में डिपेंड, इनकी सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और यूजुअली 4 से 5 दिन तक बुखार तेज रहता है, चाहे वो 102 तक, 103 तक भी जाता है, कई केसेस में 99-100 तक भी जाता है। लेकिन अधिकतर जो प्लेटलेट्स का गिरना है वो बुखार उतरने के बाद 5वें दिन के बाद से ही आता है। प्लेटलेट 5वें दिन के बाद से गिरना शुरू होती है। अगर व्यक्ति समय रहते इसका उपचार करवा ले, सही से सही जगह पर पहुंच जाए, तो शायद उसकी प्लेटलेट कम होने तक की नौबत ही ना आए। देखिए, वैसा है, प्लेटलेट हर केस में, हर एक उसमें नहीं गिरती है। ऐसा है नहीं है कि हर केस में प्लेटलेट का गिरना लाजमी है। और मैंने बताया कि ये सेल्फ लिमिटिंग वायरल डिजीज़ है, और जितना सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन होती है
उसके हिसाब से कुछ केसेस में प्लेटलेट बिल्कुल नहीं गिरती, कईयों में ज़्यादा गिरती है और कईयों में गिरती है और अपने आप रिकवरी होने के बाद चढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। एक्सट्रीम केसेस में जहाँ पर ज़्यादा गिरती है या कहीं ब्लीडिंग वगैरह हो, उस समय ही इसको सपोर्टिवली चढ़ाया जाता है। देखा जाता है डेंगू के जो मरीज होते हैं घरेलू उपाय भी किए जाते हैं, गले का पानी हुआ, पपीते के पत्ते का पानी हुआ और तमाम तरीके की ये चीज़ें। तो क्या ये चीज़ें कारगर होती हैं? क्या जिसको डेंगू हुआ है उसको ये चीज़ें देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मैंने जैसा कि बताया कि ये 4 से 5 दिन में डेंगू अपने आप सेल्फ लिमिटिंग बुखार है, वो कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद प्लेटलेट भी गिरना हर केस में ज़रूरी नहीं है। कुछ केसेस में जिनमें स्वाभाविक है, तो जैसे जैसे डेंगू का इफ़ेक्ट शरीर से क्लियर होता जाता है, डेंगू प्लेटलेट बढ़ने की प्रोसेस भी शुरू हो जाता है और रिकवरी हो जाती है। और ये कहना कि गिलोय से, किसी चीज़ से, बकरी के दूध से क्या इम्प्रूवमेंट आता है, इसका कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं है। पानी मेंटेन रखें, हाइड्रेशन मेंटेन रखें, उल्टी दस्त होने पर पानी की मात्रा शरीर में कमी ना हो और कैलोरीज जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ऐसे में, उसको प्रॉपरली लेते रहें, खान पान ठीक रहे। ज़्यादा उल्टी होने पर ही नहीं खा पा रहा तो उस समय आईवी फ्लूइड्स वगैरह की या हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, या ज़्यादा बीपी लो होने पर या प्लेटलेट ज़्यादा गिरने पर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ अधिकतर ज़रूरत नहीं पड़ती। पर हमें बुखार उतरने के बाद प्लेटलेट्स को ध्यान में रखते हुए उस समय मॉनिटरिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि इनका क्या प्रमाण है इन चीज़ों का, ये कहना, क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस ऐसा कुछ नहीं है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर ए.के. मल्होत्रा जी, जिनको आपने सुना, जिनके विचारों को आपने सुना, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर डेंगू जैसे बुखार की आपको लगता है कि आपको डेंगू है तो आपको तुरंत नजदीकी अस्पताल में जाकर, नजदीकी डॉक्टर के पास जाकर इसका उपचार कराना चाहिए, बजाय इसके कि आप घरेलू नुस्खे अपनाएं।